नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ध्यान से देखनी है, क्योंकि आज मैं दोस्तों जो आपको बताने वाला हूँ वो किसी अमीर आदमी के लिए नहीं है, बल्कि कम कमाने वाले आम इंसान के लिए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आपसे कोई कहे कि आप सिर्फ रोज 333 रुपए बचाकर फ्यूचर में 17 लाख रुपए से ज्यादा का सुरक्षित फंड बना सकते हो, तो आप क्या सोचोगे? इतना कम पैसा, इतना बड़ा अमाउंट? कहीं ये झूठ तो नहीं है, ये सिर्फ YouTube की बात तो नहीं है। दोस्तों आज मैं आपको कोई सपना नहीं बता रहा, आज मैं आपको कोई प्राइवेट कंपनी की स्कीम भी नहीं बता रहा हूँ, और ना ही ऐसा कुछ बता रहा हूँ जिसमें पैसे डूबने का डर हो। आज की वीडियो में मैं आपको पोस्ट ऑफिस की सरकारी RD स्कीम को इतनी आसान भाषा में समझाऊंगा कि वीडियो खत्म होते होते आप खुद कहोगे, अरे यार ये तो सच में पॉसिबल है। आज आप इस वीडियो में जानोगे कि रोज 333 रुपए कैसे जमा करने हैं, ये पैसा कहाँ जमा होगा, कितने साल में 17 लाख रुपए बनते हैं, इसमें रिस्क है या नहीं, और किसके लिए ये स्कीम सबसे बेस्ट है। बस दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि अगर आधी वीडियो देखी तो आपकी कैलकुलेशन समझ में नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पोस्ट ऑफिस का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक भरोसे की फीलिंग आती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों पोस्ट ऑफिस सरकार चलाती है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि हम पोस्ट ऑफिस पर लोग भरोसा क्यों करते हैं। देखो दोस्तों, पोस्ट ऑफिस का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक भरोसे की फीलिंग आती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों पोस्ट ऑफिस सरकार चलाती है, यहाँ पैसा सरकार के पास रहता है, ना ही कोई इसका प्राइवेट मालिक होता है और ना ही कोई मार्केट रिस्क होता है। आपने देखा होगा गांव में लोग बैंक से पहले पोस्ट ऑफिस जाते हैं, बुजुर्ग लोग FD से ज्यादा पोस्ट ऑफिस पर भरोसा करते हैं, महिलाएं छोटी छोटी बचत यहीं करती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पैसे डूबने का कोई डर नहीं होता। इसी भरोसे पर भारत सरकार ने पोस्ट ऑफिस में कई सेविंग स्कीम चला रखी है, और आज हम उनमें से एक सबसे आसान और सबसे पावरफुल स्कीम की बात कर रहे हैं, वो है RD स्कीम। तो RD स्कीम क्या होती है? अब सबसे पहले RD को समझ लेते हैं। RD का पूरा नाम होता है रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग का मतलब होता है बार बार, हर महीने। RD में होता क्या है, देखो आप हर महीने एक तय अमाउंट जमा करते हो, जैसे 1000 रुपए जमा करते हो महीना, 2000 रुपए, 3000 रुपए, या हमारे एग्जाम्पल में जैसे 10,000 रुपए। आप ये पैसा 5 साल, 10 साल, 15 साल, जितना चाहे उतने समय तक जमा कर सकते हो। पोस्ट ऑफिस इस पैसे पर आपको ब्याज भी देता है, मतलब आपका पैसा धीरे धीरे बड़ा बनता जाता है। तो रोज 333 रुपए का मतलब क्या है? अब दोस्तों ध्यान से सुनो, जब हम कहते हैं कि रोज 333 रुपए जमा करने हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप रोज पोस्ट ऑफिस जाओ। इसका मतलब होता है कि 333 रुपए मल्टीप्लाई 30 दिन, यानी आप हर महीने 10,000 RD में जमा कर रहे हैं। अब कोई कहे कि भाई 10,000 तो बहुत ज्यादा है, तो ध्यान रखिए ये सिर्फ एग्जांपल है। कोई 5,000 रुपए भी जमा कर सकता है, कोई 3,000 रुपए भी कर सकता है, लेकिन आज की वीडियो में हम दोस्तों 17 लाख का कैलकुलेशन करके 10,000 मंथली RD से समझ रहे हैं। अब मान लीजिए दोस्तों आप हर महीने 10,000 रुपए पोस्ट ऑफिस की RD में जमा करते हो, और ये काम आप करते हो 10 साल तक। अब सिंपल कैलकुलेशन देख लो, 10,000 मल्टीप्लाई बाई 12 महीने हो गए, तो यानी एक साल में आपके 1,20,000 रुपए हो गए, और वहीं 10 साल में 12 लाख रुपए जमा हो गए, मतलब 10 साल में आपका खुद का पैसा हुआ 12 लाख रुपए। अब पोस्ट ऑफिस इस पर आपको ब्याज भी देता है। RD का इंटरेस्ट सरकार तय करती है, और ये लगभग 6.5% से 6.7% के आसपास रहता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, 10 साल बाद कितना मिलेगा? 10 साल बाद जब आपकी RD मैच्योर होती है, तो पोस्ट ऑफिस आपको देता है लगभग 17 लाख से ज्यादा, और यही है इस वीडियो का मेन पॉइंट। अब ध्यान दीजिए, आपने जमा किए थे 12 लाख रुपए, पोस्ट ऑफिस ने इंटरेस्ट भी जोड़ दिया, और अमाउंट बन गया 17 लाख रुपए। और दोस्तों ये कोई अनुमान नहीं है, ये गवर्नमेंट RD कैलकुलेशन के आसपास का फिगर है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतना पैसा है तो रिस्क तो होगा। दोस्तों यहाँ रिस्क नहीं है, क्योंकि पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, मार्केट से इसका कोई लेना देना नहीं है, शेयर मार्केट क्रैश का असर कोई नहीं होता इस पर, बैंक बंद होने का डर नहीं होता, और यही वजह है कि इसे कहा जाता है रिस्क फ्री सेविंग स्कीम। तो किन लोगों के लिए ये स्कीम बेस्ट है? ये RD स्कीम बेस्ट है कम इनकम वालों के लिए, गाँव कस्बे वाले लोगों के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए, हाउसवाइफ के लिए, छोटे दुकानदारों के लिए, क्योंकि अमाउंट छोटा है, डिसिप्लिन बन जाता है, फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। अब दोस्तों मैं आपको 5 बड़ी गलतियां बताता हूं जो अक्सर लोग करते हैं। देखो, RD को बीच में बंद कर देते हैं, इरेगुलर पेमेंट करते हैं, मैच्योरिटी के बाद पैसा खर्च कर देते हैं, टैक्स प्लानिंग नहीं करते, सिर्फ एक जगह डिपेंड रहते हैं। अगर इन गलतियों से बच गए तो RD आपको बहुत मजबूत बना सकती है। तो बैंक FD से बेहतर क्यों है? देखो, बैंक FD पर इंटरेस्ट कम मिलता है, चार्जेस ज्यादा होते हैं, और बैंक डूबने का रिस्क ज्यादा रहता है। वहीं पोस्ट ऑफिस RD में गवर्नमेंट गारंटीड पैसा मिलता है, सेफ रिटर्न मिलता है, रूरल फ्रेंडली है, इसलिए छोटी छोटी बचत के लिए RD ज्यादा बेहतर है। अगर दोस्तों आप इसी स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हो, पहले से कर रखा है, तो मैं आपके लिए कुछ बोनस टिप्स लेकर आया हूँ जो आपके बहुत काम आएंगे। देखो, अगर आप पोस्ट ऑफिस की RD स्कीम से पूरा फायदा लेना चाहते हैं, तो हर महीने कोशिश करो कि RD की किस्त
10 तारीख से पहले जमा हो जाए। इससे पूरे महीने का ब्याज मिलता है। आरडी को एक आम बचत नहीं बल्कि ईएमआई की तरह समझो, यानी कमाई आते ही सबसे पहले आरडी का पैसा अलग करो और उसके बाद खर्च करो। अगर अकेले बड़ी रकम जमा करनी मुश्किल लगती है तो पति, पत्नी या परिवार के किसी सदस्य के साथ ज्वाइंट आरडी खोल सकते हो। इससे फंड जल्दी बड़ा बनता है। आरडी मैच्योरिटी के बाद पैसा सेविंग अकाउंट में यूं ही ना छोड़ो, बल्कि उसे एमआईएस, पीपीएफ या नई आरडी में डाल दो ताकि पैसा आगे भी बढ़ता रहे। एक बात यह भी याद रखो कि आरडी पर मिलने वाला ब्याज टैक्स के दायरे में आता है, इसलिए बड़ा अमाउंट मिलने से पहले टैक्स की थोड़ी प्लानिंग जरूर कर ले। दोस्तों, आज की वीडियो आपको अमीर बनाने के लिए नहीं थी, आज की वीडियो आपको ये समझाने के लिए थी कि बड़ी बचत छोटे छोटे पैसों से और डिसिप्लिन से बनती है। अगर दोस्तों आपको वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपने माता पिता, गांव के लोगों और हर उस इंसान के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए जो सोचता है कि हमारे लिए तो बचत पॉसिबल नहीं है। और ऐसी सरकारी स्कीम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक और ऐसी स्कीम के साथ जो आपके फ्यूचर को सुरक्षित बना सकती है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।